सिद्धेभ्यः प्रतस्थितातिकर्मणां केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिः वृषभात्याजिनेश्वरः एनात्मबोध्यात्मे परत्वनेव च परम् अक्षयेऽनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमलों को टिमड़े आजों की श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अभूतपूर्व सूत्रों को प्रदान कर रहे हैं। जहाँ पर तत्व दृष्टि होगी वहाँ पर सम्यक बना होगा। दस्तु दृष्टि के अभाव में सम्यक बना हो नहीं सकता, और जहाँ सम्यक बना है वहाँ तटस्थ भाव होता है। तटस्थ भाव के अभाव में सम्यक बना रह नहीं सकता, क्योंकि व्यवहार और निश्चय दो धाराएं हैं और दोनों के बीच में हमारा सामंजस्य जब तक बन नहीं पाएगा तब तक जो है मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, मार्ग पर चढ़ नहीं सकते। एक नाव पर बैठोगे जरूर, लेकिन किनारे हमेशा जो है एक नाव में भी 2 किनारे बन जाएंगे। बनते कि नहीं बनते? बीच में चारों तरफ से घिर जाते हैं। तो भले ही 2 नाव पर बैठा नहीं जा सकता, लेकिन एक नाव पर भी बैठो तो लेकिन उसमें भी जो है किनारे बनाकर बैठना पड़ता है। तत्व दृष्टि तत्ववान जो है, तत्व दृष्टि नहीं वहां तटस्थ दृष्टि नहीं, और जहां पर तटस्थ भाव होता है वहां सम्यक बना स्थिर रह सकता है। 2 धाराएं होती हैं पता, एक बहने की धारा होती है, एक चढ़ने की धारा होती है। बहने की धारा होती है और दूसरी चढ़ने की धारा होती है। चढ़ने की धारा पैरों से होती है, वहां संभल सकते हैं। बहने की धारा में संभल नहीं सकते। बहने की धारा में कोई व्यक्ति जो है संभल नहीं सकता। बहने की धारा तो ऐसी होती है कि पानी अपने में बहता है, लेकिन जो उसके साथ बहता है हारता ही है। हमेशा हारा है, हमेशा हारेगा, हमेशा हारा था, हमेशा हारता रहेगा, क्योंकि पानी अपने में बह रहा है। जो जल अपने में बहता है उसमें कोई भी लड़ेगा, उससे किसी भी प्रकार की लड़ाई की तुमने
जीतने के लिए लड़ाई करो या हारने के लिए लड़ाई करो, लेकिन हमेशा उसमें जाएगा व्यक्ति तो हारेगा ही हारेगा। क्यों हारेगा? जरूरी है क्या हार जाए? हाँ, हारेगा ही। पार भी लग जाएगा तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? क्यों? कोई पानी में कितनी देर रह सकेगा? हमेशा रह सकता है क्या? या तो हारेगा, दोनों तरफ से हारना है। जीतेगा तो भी हारेगा, हारेगा तो भी हारेगा। वहां पर तो पानी का काम है, बहे तो अपने में बह रहा है, अपने में जा रहा है, लेकिन उसमें अगर तुमने किंचित भी हस्तक्षेप किया वह हारता है। आप देखो, जितने भी लोग हुए जो तटस्थ व्यक्ति से पंगा लिया, तटस्थ व्यक्ति से लड़ाई की, तटस्थ व्यक्ति से जिसने भी जो है दुश्मनी ली, वो दुश्मन भी हारा है और दोस्त भी हारा है, दोनों हारे। देखो आप, लंकेश दोनों तरफ से हार गया। समर्पित करके तो हार गया, और नहीं समर्पित करे जीत भी जाता तो भी हार जाता। लंकेश जो है हर जगह से हारता, वह अगर जीत भी जाता तो भी हार ही जाता। क्या कर लेता तुम? लोग कहते कि तुमने क्या किया? या तुमने एक स्त्री को तो हड़कट किया था, और क्या किया था तुमने? सीता तो बाद में भी नहीं चाहती, पहले भी नहीं चाहती। ऐसे ही तटस्थ आत्मा में जो बहता है, जो पानी में जो बहता है, हारता है। एक तो हार के जो है उसी में मर जाता है, दूसरा हार जाता है तो बाहर लेकर आता है। इसलिए बहने की धारा हमेशा जो है हारने की धारा है। बहो मत तुम चलो, बहो मत चलो। चलने में मिथ्या दृष्टि जीव जो है प्रपंचों में बह जाता है, आस्था में बह जाता है। आस्था तो होती है, लेकिन आस्था उसकी होती है बहाव की धारा के समान होती है। आस्था कभी नष्ट नहीं होती। होती है क्या? मिथ्यात्व रूप में रहेगी या सम्यक रूप में रहेगी, वह तो रहेगी सही, क्योंकि आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण कभी नष्ट होता है क्या? कि श्रद्धा नष्ट हो गई, कहना वो भगवान को नहीं मानता, श्रद्धा नष्ट हो गई, आस्तिक हो गया, नास्तिक हो गया। वो नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता, वो नास्तिक है, वो आत्मा को नहीं मानता, वो नास्तिक है जो कि जीव द्रव्य को नहीं मानता। अरे भाई, नास्तिक है तो नास्तिक तो तो मानता है ना। वह नहीं मानता, इसको तो मानता है ना कि नहीं मानता। कोई भी होगा इस बात को तो मानेगा ना कि मैं नहीं मानता, इसको तो मानेगा कि नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि तू नहीं मानता, इसको मानता है, मतलब कि इसका मतलब है कि तू मानता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि की जो है वह कभी भी प्रपंचों में धर्म को मान लेता है, प्रपंचों में बह जाता है, श्रद्धा में जो है बह जाता है, आस्था में बह जाता है, विपर्यास में बह जाता है, बहता है। जो बहता है वह मिथ्या दृष्टि है, जो चलता है वह सम्यक दृष्टि है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं। हर चीज थोड़ी ना समझ में आएगी तुम्हें। इतनी आसानी से समझ में आ जाता तो यहाँ पे बैठे होते घर में। नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आएगा। कहाँ जाएगा? अपनी चीज जाएगी कहाँ? बस भूल गए हो अपनी चीज को, जाएगी कहाँ? इसलिए बहो मत चलो। चलने में जो है संभल जाता है, फिसलने से बच जाता है। कितनी भी गाय हो, कितना भी गो हो, लेकिन जो
चलता है, पैर जमा लेता है अपना। एक बार हाथी को भी देखा, पता हाथी बड़ी संभल के चलता है। सोनागिर में आचार्य बता रहे थे कि जो है पर्वत की परिक्रमा हुई, पंच कल्याणक हुए, उसमें जो है सौधर्मेंद्र भगवान को जो है हाथी पर बिठा के ले जा रहा था और ले जाते पुलिया पड़ी। महावत जो है हाथी को अंकुश मारने लगा कि तू आगे बढ़, लेकिन उसको भी विश्वास था, श्रद्धा थी कि मेरे ऊपर 3 लोग के नाथ विराजे हैं, उनको कोई कष्ट ना हो जाए। बहुत समझदार प्राणी होता है, पता हाथी। कभी जो है हाथी नहीं बिचकता, लेकिन क्या करें, तुम इतने ज्यादा अंकुश मार देते हो, इतना ज्यादा ताड़ कर देते हो कि हाथी जैसा भद्र प्राणी भी जो है फिर गुस्सा आ जाती है, गुस्सा आ जाती है। खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, तो तुम जो कितने दिन रह पाओगे? क्यों घर में कितने दिन रहोगे घर में? इसलिए बिचकता है। कभी हाथी जो है बिचकता नहीं है, लेकिन क्या करें, हम बिचकाने का ही काम करते हैं, बस संभालने का काम नहीं कर पाते। अंकुश लगाते रहते हैं। वह हाथी जो है परिक्रमा कर रहा था, उसे इतना बोध था कि 3 लोग के नाथ हमारे ऊपर विराजे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। उसने देखा हाथी को इतने अंकुश लगाए गए, लेकिन वो आगे कदम नहीं बढ़ाया उसने, और जो है पीछे आया। वो महावत बोला तू आगे चल, वो लेकिन पीछे आया, और पीछे आया, नीचे उतरा, और नीचे उतर करके और घूम के गया वो आगे। क्यों गया पता? क्योंकि पुलिया जो है कमजोर थी। उसे इतना पता था कि मेरे वजन को ये पुलिया जो है सहन नहीं कर पाएगी, और मेरे वजन को सहन नहीं कर पाई। मेरा वजन तो ठीक है कि मैं जैसे तैसे निकाल भी दूंगा, लेकिन 3 लोग के नाथ कहीं गिर गए तो क्या पता हम कौन सी गति में जाएंगे। इसलिए वो बिल्कुल पीछे आया और संभल के एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ गया। जब वो पूरी पुलिया पार हो गई, तब फिर जो है अच्छे से चलना प्रारंभ हुआ। इसलिए जो चलते हैं वो जमा लेते हैं कदम, संभल जाते हैं हर परिस्थिति में, संभल जाते हैं हर कंडीशन में। लेकिन जो मात्र बहना जानते हैं वे बह जाते हैं, वो संभल नहीं पाते, वो फिसल जाते हैं। बहने वाले फिसल जाते हैं, चलने वाले संभल जाते हैं। पर्याय को नष्ट कर देते हैं। मिथ्या दृष्टि, अश्रद्धा करके पर्याय को नष्ट कर देते हैं, परिणाम को नहीं सुधार पाते। आज आचार्य भगवान बहुत गहरी बात कर रहे हैं, बहुत गहरी में जा रहे हैं, इतने गहरी में जा रहे हैं कि जो है जनेभ्यो वाक् तदिस्पन्दो, वचन वर्गणाओं को विराम दे दो। अगर तुम लोगों की संसर्ग में
ओम नमः शिवाय। डालो अंतर। तो क्या चल रहा था? मिथ्या दृष्टि बह जाता है, अश्रद्धान की धारा में बह जाता है, आस्था की धारा में बह जाता है। इसलिए उसकी आस्था जो है दृढ़ नहीं हो पाती। आस्था जो है विश्वास पैदा नहीं कर पाती, विश्वास पैदा नहीं कर पाती। पर्याय कभी नष्ट नहीं होती, होती है। बच्चे मूढ़ा, पर्यायों में हम इतने बह चुके हैं, पर्यायों को हम संभालने की बात करते हैं, लेकिन आज तक परिणामों को संभालने की बात नहीं की। पर्याय कभी नष्ट नहीं होती, होती है नहीं होगी, लेकिन हम पर्याय को संभाल लेते हैं, परिणामों को नहीं संभाल पाते, परिणामों को नहीं संभाल पाते। परिणाम शुद्ध कर लो, पर्याय तो शुद्ध हो जाएगी अपने आप, अपने आप हो जाएगी। हमें जितना पुरुषार्थ जो है पर्याय को शुद्ध करने के लिए नहीं करना है, जितना पुरुषार्थ हमारे लिए जो है परिणामों को शुद्ध करने के लिए करना है। जितनी भावनाएं दी गई हैं, अनित्य भावना दी गई, एकत्व भावना दी गई, आदि आदि असरण भावना दी गई, तो असरण आदि भावनाएं किसके लिए दी गई? कि पर्याय को दिखाते हैं कि जो परिमल चल रहा है, जिसका परिमल चल रहा है, देख लो तुम पर्याय का परिमल चल रहा है, उसे कोई व्यक्ति जो है उस परिमल को रोक नहीं सकता, और हम उसको रोकने के पुरुषार्थ में परिणामों को जो है विकृत कर देते हैं। जितने भी संसर्ग बना रहे हैं किसके लिए? किसके लिए? कि मेरी पर्याय देख ले कोई, मुझे देख ले कोई, मुझे जो है संपर्क कर ले कोई, मुझे जो है लोग मेरे पास आ जाए। किसके लिए? मात्र अपनी पर्याय को दिखाने के लिए, मात्र पर्याय को दिखाने के लिए, किसी और को नहीं दिखाते। जनेभ्यो वाक् तत्स्पंदो, जनेभ्यो वाक् तत्स्पंदो। जहां जो है जनेभ्यो लोगों के संसर्ग से तो क्या होता है? वाक में स्पंदता आ जाती है, और मन विभ्रमा, मनसा चित्त विभ्रमा, मन जो है चलायमान हो जाता है। जो जितना संपर्क करता है, जितनी बातें करता है, उतना ही मन जो है चंचल हो जाता है। इसलिए विराम दो आज। जैसे भगवान गुण होते हैं, श्रवणों के लिए समझा रहे हैं यहाँ पर आज आचार्य भगवान कि श्रवणों को समझा रहे हैं कि श्रवण अगर तुम अपना स्वहित चाहते हो तो वाक स्पंदो, वाकों का स्पंदन जो है कम कर दो, बंद कर दो। जब तक बातों का स्पंदन होगा तब तक तुम जो है तत्व में, अगर जो है जल में भी स्पंदन होता है तो चेहरा दिखाई नहीं देता। क्यों देता है? अगर जल जो है उबल रहा हो, जल जो है जिसमें तरंगे हो रही हो, उठ रही हो, उस समय अपना चेहरा देखो, क्या चेहरा दिखाई देता है? क्या चेहरा दिखाई नहीं देता। तो हम जो है
भोगों के स्पंदन से लगे रहें, बातों के स्पंदन से लगे रहें। कितनी देर जो है तत्व की चर्चा होती है बताओ। अगर तुम सोचते ना कि भाई धर्म की चर्चा धर्म तक ही सीमित रहती है, और अगर तुम धर्म की चर्चा में 1 घंटे से ज्यादा अगर धर्म की चर्चा करो तो मालूम चला कि अधर्म की चर्चा ही प्रारंभ हो जाती है, आदमी बोर होने लगेगा। धर्म की चर्चा में आदमी बोर होने लगेगा, ज्यादा घबराहट हो जाएगी एकदम से। फिर वो सोचता है कि क्या करें। तो यहां वहां की चर्चा के लिए हमें बहुत समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन धर्म की चर्चा के लिए ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकते। धर्म में तो लीन होने का विषय आ जाता है कि बस अब चर्चा बंद करो, लीन हो जाओ। इसलिए रहरों में चेहरा दिखाई नहीं देता, तो जन संपर्क में चेहरा कैसे दिखाई देगा? ये बुलाओ, वो बुलाओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ, इन नेताओं का सम्मान करवाओ, इन नेताओं से ये करवाओ। ये कुछ समय तक हो सकता है नरेंद्र भैया, लेकिन अगर इन्हीं कामों में रचे बचे रहे तो निश्चित मानो कभी जो है तत्व बोध नहीं हो सकता, कभी जो है आत्मा के प्रति आकर्षण बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का विभाव परिणाम ही तो ये है। जब विभाव एक ही जगह रहेगी, एक ज्ञान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आप सोचो कि स्वानुभूति भी ले रहे और विषयानुभूति भी ले रहे और जन संपर्क भी ले रहे और जो है धर्म का आनंद भी ले रहे, तो कभी क्या एक ज्ञान में 2 तलवारें रह सकती हैं क्या? एक नाव पर चढ़ करके व्यक्ति पार हो भी सकता है, लेकिन हम सोचे कि 2 नाव हैं और दोनों नावों पर सवार हो जाएं और दोनों नावों से हम जो है नदी पार कर दें, तो क्या नदी पार हो सकती है क्या? नहीं हो सकती नदी पार। ऐसी स्वानुभूति में और जो है विषयानुभूति में एक साथ आनंद ले नहीं सकते। तुम सोचो कि हम गृहस्थी का भी आनंद लेते रहे और जो है परमात्मा का भी आनंद लेते रहे, अनुभूति लेते रहे, कभी नहीं हो सकता। जनेभ्यो वाक् तत्स्पंदो, जहां लोगों से संसर्ग चालू हो गया वहां पर वचन प्रवृत्ति होने लगती है, और जहां वचन प्रवृत्ति होने लगती है वहां जो है क्या हो जाता है? एक कहावत है, एक वो बताते, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरज है पानी में रहकर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत हम किसको मानते पता? नबीन, हम किसको आनंद स्रोत माने? जितनी जो है हमारी सबसे बड़ी भूल है शांति के लिए जो है हम कहीं जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, शांति के लिए जो है हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, शांति के लिए माताएं जो है क्रीम पाउडर आदि सब चीजें इकट्ठी कर रखी शांति के लिए कि शांति मिलेगी इन सबसे, हमें सुख मिलेगा इन सबसे, हमें सबकी सब जो है एक व्यक्ति ने सारी की सारी चीजें इकट्ठी की किसके लिए? शांति के लिए इकट्ठी की। नहीं करते, शांति के लिए नहीं करते। अच्छा बता दो कौन है जो शांति के लिए नहीं करता? सब शांति के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि शांति के लिए नहीं करते। उसने सारी की सारी व्यवस्था कर रखी शांति के लिए
कि मैं जो है शांति से रहूंगा, शांति से रहूंगा, कि लोग मुझे पूछेंगे तो शांति का अनुभव होगा। लोग मुझे देखेंगे तो शांति का अनुभव होगा। लोग जो है मुझे जानेंगे तो शांति का अनुभव होगा। लोग अगर तुम्हें पूछे नहीं तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी जीवन है भी कि नहीं, मेरे जीवन तो भाव है भी कि नहीं है मेरे पास। नहीं लगता है। कोई अगर तुमसे पूछे नहीं तो इतना भारी हो जाता है, सिर इतना भारी हो जाता है कि जैसे पहाड़ तेरे ऊपर सिर पर रख दिया गया हो। शांति के लिए सब कुछ इकट्ठा किया, सौंदर्य प्रसाधन शांति के लिए जो है, और जो है सारे के सारे प्रसाधन, भय, महल आदि सब शांति के लिए, शांति के साधन इकट्ठे किए थे। अगर होती तो मिल जाती, अभी तक मिली क्या? कहीं मिली क्या? देवी मिल गई लेकिन शांति नहीं मिल पाई। कितनी देवी मिल गई? देवी मिल गए, देवा मिल गए, सब मिल गए, लेकिन शांति नहीं मिल पाई। शांति नहीं है। शांति के लिए तो वह व्यक्ति जो है जितने भी जोड़ रखे हैं, जितने भी जोड़ रखे हैं, जोड़ में ही तुम जुड़ नहीं पा रहे हो। जब जब योग को जोड़ने का प्रयास किया, योग जो है बिखर गया, तड़प गया। जोड़ के रखो, अपने आत्म भाव को जोड़ के रखो। योग अगर जोड़ के रखोगे तो योग जो है कर्ण बन जाएगा, दंड बन जाएगा। दंड भी 3 प्रकार के होते हैं, पढ़ो आप। दंड, योग, कर्ण 3 मन वचन काय है। मन वचन का योग है। जब मन वचन काय में स्थिरता आती है तो जो है योग का काम करता है। जब मन वचन काय में जो है उद्दंडता आ जाती है तो वही योग जो है क्या दंड का काम करता है। और जब वही मन वचन योग से आप परिणाम करते हो तो वही जो है योग जो है कर्ण का काम करने लगता है, कर्ण का काम करने लगता है। आनंद स्रोत बह रहा, तुम क्यों उदास है? स्रोत तो तुम्हारे अंदर बह रहा है। उदासी मात, अगर उदासी छाई है और उदासी मात छा रही है तो मात किसके लिए? ये चला गया, मैंने इससे संपर्क रखा था, अब मेरे पास नहीं है, क्या करूं महाराज? अब सारी दीवारें काटने को दौड़ रही हैं। मैंने अपना बना रखा था, अपने को बना नहीं रखा था, अपना बना रखा था। जब जब तुम अपने को बनाते हो, अपना बनाते हो, किसको बनाए? प्रदीप कितनों को अपना बना लिया? कि आप भी अपने बन जाओ, वो भी अपना बन जाए। अपने को अपना नहीं बना पा रहे हो बेचारे, जो है सबको अपना बना रहे हैं। अपने को बना लो तो सारा अपनापन नष्ट हो जाए। हम अपने को नहीं बना पाते तो अपनों को बनाते हैं, अपने को बना लेते तो अपनों को नहीं बनाना पड़ता। एक को बना देते तो हजारों को नहीं बनाना पड़ता। बेचारे सुबह देखो तो कहीं देवी चिल्ला रही है, चीख रही है, ये ले आना भाई, सब्जी ले आना, दाल ले आना। पूरे पूजड़ने के काम जो है इन पुरुषों से करवाते रहते हैं। किसके पीछे? देवी के पीछे। पूजड़नी बनना पड़ गया है तुम्हें। पूजड़नी समझते हो? जो सब्जी वगैरह बैठते ना तो उनको पूजड़नी बोलते हैं। उनके सामने भी बेचारे खड़े रहते हैं। 500 के नोट जो है तुम उस पूजड़नी के ऊपर लुटा देते हो। किसके लिए? मां सब्जी के लिए, सब्जी के लिए। 3 लोग के नाम दिखाई नहीं देते कि भाई कहीं आ भी जाए, पता क्या करते हैं। प्रदीप जो है ना, अभी हो सकता है कि एक आध पूजड़नी की
दुकान पे थैला रख के आया हूँ कि भाई एक काम करना, सब्जी खत्म ना हो जाए। चलो हम मंदिर जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि देखो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क है? एक ही काम करेगा सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि भी वही काम करेगा, लेकिन अंतर दोनों में पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? अंतर ये पड़ जाता है कि सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि में नियत होती है ज्ञान और वैराग्य शक्ति। काम वही करेगा, लेकिन उस काम में जो है अंतर होगा कि एक जो है मिथ्या दृष्टि भी घर से निकला और सम्यक दृष्टि भी घर से निकला कि चलो भाई हम जो है सब्जी ले आएंगे, वहीं पे वहीं दंगल कहता है कि मंदिर के दर्शन कर आएंगे। अब क्या करें, नियम तो नहीं रखा है, तो क्या बोलता है कि चलो भाई मंदिर चलते हैं, पूजनी के घर चलते हैं, वहीं के वहीं सब्जी ले आएंगे, वहीं पर मंदिर कर आएंगे। और सम्यक दृष्टि क्या बोलता है कि चलो भाई तीन लोग के नाथ हैं, उनके दर्शन कर आएंगे, उनकी पूजा भक्ति आराधना कर आएंगे, और इतने ज्यादा पैर चलेंगे, कितने जीवों की हिंसा होगी, इसलिए वहीं के वहीं जो है सब्जी लेते आएंगे। क्या अंतर पड़ा? नहीं आया सुनने? देखो आप भी जाते हो ना, तो एक वो जो है व्यक्ति बोलता है कि आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लगोगे, और तुम्हारा पति भी बोलता है कि आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रहे हो। नहीं है ऐसा? जब दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या बोलता है कि आप जो है मैडम ये साड़ी खरीद लीजिए, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लगेंगी। बहुत सुंदर लगेगी, बहुत सुंदर लग रही है नहीं बोलेगा, नहीं तो पिट जाएगा वो। और जो है जब ये दरगत अपनी देवी से बोलेगा तो क्या बोलेगा, आप इस साड़ी में बहुत जम रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। भाषा का ज्ञान जो है भावों का ज्ञान करा देता है कि इसकी भाषा किस ओर जा रही है। ऐसी सम्यक दृष्टि जो है काम वही करता है, एक में स्त्री दिखाई देती है, एक में साड़ी दिखाई देती है। जो है दुकानदार को साड़ी दिखाई दे रही है, और जो है प्रदीप को देवी दिखाई दे रही है। एक में मुक्ति अमा दिखाई देती है, एक में संसार दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि की भाषा में अंतर होता है कि दोनों सब्जी लेने गए, लेकिन एक बोलता है कि मुझे तीन लोग के नाथ के पास जाना है, और एक कहता है मुझे पूजनी के घर जाना है। पूजनी के घर जाना है, भाषा शैली में अंतर पड़ जाता है। एक क्या बोलता है पता, दीपक बुझा दो, बुझा दो, गलत, दीपक बढ़ा दो। ये जो है मालवा के लोग कभी ये नहीं बोलते कि दुकान बंद कर दो, कहीं बोला? क्या करते हैं? मंगल कर रहे हैं, दुकान मंगल कर रहे हैं हम, मंगल कर रहे हैं। हमारा बंद भी जो है मंगल के लिए होता है। ऐसे ही भगवान तीन लोक की नाथ की पर्याय भी जो है संसारी पर्याय से विलीन होती है, तो उनका कभी अमंगल नहीं होता, उनका हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तुम्हारा अमंगल हो जाता है। सम्यक दृष्टि समाधि मरण करता है, और मिथ्या दृष्टि जो है डंडे कंडे के साथ जो है मरघट पर जाता है, मरघट पर जाता है। दोनों में अंतर है, भिन्न होने पर भी अंतर है, एक काम होने पर भी अंतर है। एक माँ जो है बेटे को पढ़ाती है और क्या बोलती है, क्या बोलती है?
कि वाह बकरी का बनाना है तो क्या बोलती है, इस पेट को इसमें से चीर दो, और एक क्या कहती है, इस पेट को भर दो, वाह बन जाएगा। बेटा एक काम कर, तू छोटो आ बनाना ना, तो ऐसे 2 चूड़े बना और इसमें जो है लकड़ी डाल दे, आ बन जाएगा। एक गाड़ी लकड़ी, एक खड़ी लकड़ी। एक जो है वाह बकरी का बनाना है तो बेटा एक काम कर, यहां से लकड़ी से इसको चीर दे। नहीं, कहता है कि इस पेट को भर दो, वाह बन जाएगा, वाह बन जाएगा। हर चीज में देखो कि भगवान की भक्ति आराधना में कि मैं भगवान को बिठा रहा हूं, एक कहता है कि मैं जो है मूर्ति को रख रहा हूं। अंतर है, अंतर है। जनेभ्यो वाक् तदिस्पंदो, इतना सोचने का मौका भी जो है संभल के जो बोलते हैं, उनकी भाषा में जो है अमृत झलसते हैं। क्या बोलते हैं, जिनके मुख चंद्र से अमृत झरे, अमृत झलते हैं। क्या हो गया, जनेभ्यो वाक् तदिस्पंदो, जहां वाक का स्पंदन जो है, जहां संपर्क चालू किया तुमने, वहां भगवान को भूल जाते हैं। जहां तुमने जो है दूसरी से अपना संपर्क बनाया, जितने बिचारे बैठे हैं अब क्या करें, जितना संसर्ग बताओगे, जितना संसर्ग बसाओगे, उतना जो है वाक में स्पष्टता आ जाएगी, वचन प्रवृत्ति जो है नष्ट हो जाएगी। गुण रहो, गुण रहो, गुण रहती है प्रतिमा जो है, क्या बोलते हैं कि गुण प्रतिमा है, गर्भ में प्रतिमा है, जितनी गर्भ में रहती है उतने चमत्कार होते हैं। अगर उस गर्भ में जो है हर कोई चला जाए तो क्या होगा, भगवत्ता दिखाई नहीं देती, भगवत्ता समझ नहीं आती। कि अब तो वो सामान्य हो गई, वो तो स्टैचू टाइप का हो गया कि बस बाजार में रखे हैं स्टैचू साहब, और जो है सब लोग आते हैं जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जो है भगवान जब गुण होते हैं, गर्भ में होते हैं, वहां पे कहते हैं कि माताओं आपका प्रवेश निषेध है, आप जो है दूर से दर्शन कर लो, लेकिन आपका प्रवेश निषेध है। जेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपका भी प्रवेश निषेध है, क्योंकि आप जो है कपड़ों में नहीं जा सकते, इन कपड़ों में नहीं जा सकते। कपड़े का क्या महत्व है, क्यों? कई लोग कहते हैं कि कपड़े क्यों जरूरी है, चेंज करना क्यों जरूरी है, जब तक तुम चेंज नहीं होगे तब तक जो है भाव बन नहीं सकते, नहीं बन सकते। एक अगर आप जो है देखो कि मन घर से जो है शुद्ध सोने के कपड़े पहन के आते हो, उसी समय से आपका जो है भक्ति चालू हो गई, कर्मों की निर्जरा चालू हो गई और पुण्य आश्रम चालू हो गया। अगर एक पुलिस वाला भी, एक जो है सरकारी ऑफिसर अगर रास्ते में ड्रेस के साथ जा रहा हो ना, और अगर किसी ने थोड़ा सा भी चिल्ला दिया, थोड़ा सा भी चांटा खींच के गाल दिया, तो फिर क्या कहते हैं कि तुमने देश के जो है, देश की जो है अवहेलना की है, तुमने राष्ट्र की अवहेलना की है, कि तुमने जो है एक वर्दी वाले को मारा है, उसकी जो है सुनवाई जो है ऊपर तक जाती है। लेकिन अगर कोई पता धर्मेंद्र रास्ते से ऐसे जा रहा है ना व्यक्ति, और कलेक्टर वगैरह भी हो, ऑफिसर भी हो, पुलिस वाला हो, मार के चाहे तुम ड्रेस क्यों नहीं पहनते, ऐसे ही हम सोचते हैं कि क्या मतलब, देश में देखे हम कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए धोती तो पट्टी क्यों पहनना पड़ते हैं,
जब तक धोती दुपट्टे नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे भाव बन नहीं सकते। स्कूल में अगर बच्चे जाते हैं तो पहचान में आते हैं कि कौन से स्कूल का बच्चा है, और जो है घटना भी घटती है तो हमें समझ आ जाता है कि तो निश्चित मानो जो ड्रेस में होता है उसकी कार्रवाई जो है शासन की तरफ से होती है, ऐसे ही जो मंदिर के लिए ड्रेस पहन के आता है उसकी अगर रास्ते में किसी घटना से मृत्यु भी हो जाए तो निश्चित मानो स्वर्ग ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो, क्योंकि भगवान का भक्त था, भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा था। लेकिन जो है घटना घट गई। आप देखो कि वो जो है मेंढक अपने भगवान के लिए एक पंखुड़ी लेके जाता है, उचक के जाता है, कूद के जाता है और पहुंच भी नहीं पाया, वो तो जा भी नहीं पाया भगवान के पास। लेकिन कहने लगे तूने अनुमोदना करनी ना, प्रयास कर लिया तूने, अब विकल्प मत कर, तूने संकल्प माफ कर लिया है, अब तुझे टेंशन मत कर, तुझे भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। तू सबसे पहले जो तेरे पीछे जो जा रहे थे, जिन्होंने मारा है वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन तू पहुंच जाएगा, टेंशन मत कर। तू संकल्प शक्ति हमारे जीवन में बहुत कार्यकारी होती है, बहुत कार्यकारी। एक संकल्प शक्ति मान से जो है मेंढक पहले पहुंच गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग में निवास हो गया। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति के लिए मात्र विचार करता है, उसके लिए पूरा आचार्य भगवंतों ने कि उसी जो है 100 उपास का फल मिलता है, और जो है जाने के लिए प्रयास करता है उससे 1000 उपास का फल मिलता है। जिसने मात्र भगवान के लिए जो है देहरी के दर्शन मात्र के लिए, भगवान के दर्शन नहीं किए, देहरी के दर्शन मात्र कर लिए, उसे लाखों उपासों का फल मिलता है। और जिसने एक बार भगवान की जिनेन्द्र मुद्रा के दर्शन कर लिए और अंदर से आह निकले, धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी पर्याय, धन्य है आपका रूप, धन्य है आपकी महानुभावता, इतने भाव आ गए तो समझ लो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर दी व्यक्ति ने, निर्जरा कर। लोग कहने लगते हैं कि देखो ये जा रहा है, लोगों को ही पता रहता है। इसलिए उचित तो यह रहता है कि आप जो है घर से पूरी ड्रेस पहन के आओ और भगवान के लिए थाली सजा के लाओ घर से, ताकि लोग कहने लगे कि ये है भगवान जिनेन्द्र देव का भक्त। ज्यादा पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर अपने आप कह देते कि जिनेन्द्र देव का भक्त जा रहा है। जनेभ्यो वाक् तदिस्पंदो, उस समय कोई जो है वचन नहीं बोलेगा तुमसे कि भाई अभी भगवान की भक्ति करने जा रहा है, अब वाक् स्पंद बंद करो। वाक् स्पंदो मनसा चित्त विभ्रमा, मन में जो है चित्त का विभ्रम हो जाता है। जैसी बातों का संपर्क चालू हो जाता है, वैसे जो है मन जो है भ्रमित होने लगता है। इसी जो जितना मौन धारण करता है, हमारे संयत सागर बहुत मौन धारण करके, हम तो नहीं करते, तो मन भी शांत होने लगता है, तरंगें भी शांत होने लगती हैं, लहरें भी जो है शांत होने लगती, वो शांत होने के लिए जाती हैं। लेकिन हम जो बीच में एक कंकड़ फेंक देते तो गड़बड़ हो जाता है। गूढ़ रहती है भगवान की प्रतिमा, गूढ़ रहती है, फिर विश्वास होता है, श्रद्धा जागृत होती है। गूढ़ता में जो है दीपक जो है बुझ नहीं पाता। अंदर जो है आपने पूर्ण कर्म में अगर दीपक को लगा रखा है तो उसका जो है जो लौ चलायमान नहीं होती, उसकी लौ बुझ नहीं सकती। ऐसे ही जो ज्यादा संपर्क से दूर रहते हैं, उनकी आत्मा में कभी जो है लौ बुझ नहीं पाती, वो परमात्मा बन के ही मानते हैं, उनकी लौ बुझ नहीं पाती।
जो राग द्वेष का कीचड़ लगा के आ जाते हैं, पता, जो राग द्वेष का कीचड़ लगा के आ जाते हैं वो जो है खुद गंदे होते हैं और जो है फर्श को गंदा कर देते हैं। इसलिए भगवान के पास जब भी आओ, हो सके तो इतना ही ले लो कि जब भी हम भगवान के दर्शन करने आएंगे, सुबह सुबह क्यों करते दर्शन, पता आपको कि सुबह सुबह क्यों करते हैं? रात को भी करते हैं, लेकिन खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में कहते कि अच्छे बढ़िया चले जाओ भगवान के पास। क्यों? क्योंकि सुबह जो है रात पूरी आराम से निकल चुकी है। अब जो है ज्यादा किसी से बातें मातें ना करके और सबसे पहले जो है हम मौन लेके और भगवान के पास आ जाएं, ताकि उनकी बरगड़ाएं, उनका जो है गुणानुवाद करें और उन जैसी समताशीलता को हम प्राप्त कर लें। फिर अगर हम संसार में भी चले जाएं तो कम से कम हमारी भी बरगड़ाएं बनी तो रह जाएं। इसलिए उचित ये रहता है कि सुबह से जो है घर में बात भी नहीं करो और मात जो है भगवान के दर्शन करके उनके गुणगान बात करो। जिन गुण संपत्ति हो मच्छम मनसा चित्त विभ्रमा। एक बार अगर मन में बैठ गई ना, कोई ने बात कह दी सुबह से और सुबह से आ गए तुम मन में भ्रम बैठ गया, कुछ भी बात कर दी तो भगवान की पूजा भी करते रहोगे तो कोई चलती रहेगी, फिर भगवान दिखाई नहीं देंगे, नहीं दिखाई देंगे। अहो, जब हमें थोड़ा सा विकल्प घर का आया तो जो है हमें भगवान दिखाई नहीं दिए, तो जो पूरे जीवन भर उसी में रचे रहते हैं उन्हें कहाँ भगवान आत्मा दिखाई देगी? नहीं दिखाई दे सकती। मनसा चित्त विभ्रमा। आज जैसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक जन जो है चला गया, समय हो गया कि बताओ मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो उसने मुनिराज ने बोला, साधु ने बोला कि जाओ प्रदीप, जो है तुम्हें शांति तो मिल जाएगी, लेकिन वो शांति जो है हमसे नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि सीधे बताओ तो नहीं आती समझ में। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, जो है मगर रहता है एक वहां पर नदी में, उस मगर के पास जाओ और उससे मिलना शांति के लिए कि मुझे शांति दे दे। तो बड़ा ताज्जुब हुआ उसको कि मगर के पास शांति के लिए भेज रहे हो, मगर के पास। अब क्या करें, भगवान के पास आ नहीं पाते तो मगर के पास भेजना पड़ेगा। मुनिराज के पास नहीं आ पाते तो बेचारे क्या करेंगे, किसी और के पास भेजना पड़ेगा। दूसरी चीज तो जाएगी ना, अगर अच्छे कामों में नहीं गए तो बुरे कामों में चले जाओगे ना, तो कहीं तो भेजना पड़ेगा। जैसे हम तो बोल देते हैं कि भाई जब तुम्हें भगवान की भक्ति की वास्ता नहीं हो रही है, गुरु की आस्था नहीं हो रही, जिनवाणी सुनने के भाव नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। तुम तो जो है एक जो है घोड़े पर जाना, और ज्यादा हो तो गौशाला में जाना, क्योंकि अब जो है मायाचारी करोगे, वही करोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा। तो घोड़े पर जाना, भगवान के दर्शन बाद में कर लेना, उस कम से कम सूअर के दर्शन तो कर लेना तुम। क्यों? अब समझ लो क्यों? क्योंकि कोई दिखाई देता है तो वहीं पे जाना पड़ेगा, तो कम से कम उसके दर्शन करके अभ्यास तो हो जाएगा कि अब हमें जो है बनना है तो हम शुरू कर दें। तो जो है मगर के पास भेजा कि शांति के लिए जो है तुम मगर के पास चले जाओ। तो बड़ा ताज्जुब होगा उसको, और मगर के पास अब गुरु ने भेज दिया था, चले गए साहब प्रदीप। तो पूछते हैं कि भाई मगर देवता, देवादि देव नहीं तो मगर देवता सही, मगर देवता हमको हमारे लिए जो है शांति प्रदान कर दो। मेरे गुरु ने बोला है कि जो है आपके पास शांति मिल जाएगी। मैं सब कुछ कर चुका, पैसा कमा चुका, धन कमा चुका, सब कुछ कमा चुका, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। अब तू दे दे भैया। तो कह लगे मैं शांति तो दे दूंगा, लेकिन एक काम कर, एक लोटा तुझे पानी तो पिला दे, एक लोटा मुझे पानी तो पिला दे तू,
फिर मैं तुझे शांति दे दूंगा। बस कि पागल हो गया क्या, क्रैक हो गया क्या, तेरा स्क्रू ढीला हो गया क्या? कि मनुष्य दूसरे को जरूर स्क्रू ढीलो कर देते हैं। तो ढीला हो गया क्या? तो कहने लगे कि ढीला नहीं हुआ, लेकिन पानी चाहिए मेरे को, पानी नहीं पिलाया। कह रहा तू पानी में रह रहा है, मुंह ऊपर करो पिए। तो कह रहे मेरे से तो बोला, लेकिन अपने से तो पूछो कि जब तू जो है मेरे से बोला कि पानी में रह करके और जो है मगर प्यासा है, तो तू अपने से पूछ कि तेरे अंतरंग में ही शांति है, लेकिन तू क्यों प्यास में भटक रहा है कहीं धन दौलत के पीछे। मनसा चित्त विभ्रमा भवन्ति तस्मात् संसर्गे। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि संसर्ग संलग्न से दूर रहो। साधु को चाहिए कि संसर्ग से दूर हो गए। जैनी योगी तटस्थ जेत, ये जो है लौकिक जनों के संसर्ग को त्याग करते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान कितनी देर बाद बोले कि पहले बहिरात्म अंतरात्म परमात्मा पने को समझ लो, फिर करना, नहीं तो मान कि अकेले चले गए तो भ्रमित हो जाओगे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ पे बताया। अब जो है कल क्या बताने वाले हैं? ग्रामोन्नति द्वेधा निवासो नात्मदर्शिनाम दष्टात्मना निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चला। इसके बारे में अपन कल जो है जानकारी लेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। बाहर से आए हुए जितने भी अतिथि हैं उनकी भोजन की व्यवस्था कमेटी के द्वारा रखी गई है। अब सीखा जैन गुरुजी का अर्घ बोलेगी। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवता बतलाते हो, मेरा भगवन ही मुझ में